दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत महादेव विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा, आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसकनी से विवाह? हां, में और अच्छे से समझिएगा। जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करिए। एक पत्र और है, ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिएगा। आसकनी का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसकनी का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं,
अब की बार आसकनी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसकनी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसकनी।